मिनिस्ट्रीज के लाइव सर्विस में स्वागत करती हूँ। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और दुआ में आगे चलें। खुदा बाप इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। इस समय को तूने हमें दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद। खुदा बाप इस समय को तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप, और खुदा बाप तेरे हुजूरी को यहाँ पे मांगते हैं। और खुदा बाप और कुछ नहीं चाहते पर सिर्फ और सिर्फ तेरी आत्मा को यहाँ पे चाहते हैं। खुदा बाप जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ब्लेस करना खुदा बाप उनकी समस्या को तू दूर करना खुदा बाप इस जगह पे तू विराजमान होना। और खुदा बाप तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और सारा आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। भजन संहिता चैप्टर 103 वर्स 1 और 2 में यूं कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। सेकेंड वर्स में यूं कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। खुदा के लोगों, आज मैं सभी को एनकरेज करना चाहूंगी, जब आप लोग सब यहाँ पे है इस दिन को देखने के लिए खुदा ने हमारी मदद की, इसके लिए उसके नाम को धन्य करें और अपने हाथों को उठाए और उसके नाम को सारा आदर और महिमा दें। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, पर आपको खुदा ने यहाँ पे लेके आया है और आपको खुदा ने इस लाइव सर्विस में जुड़ने की मदद की है। आइए उस खुदा को हम आराधना दें और उसके किसी उपकार को नहीं भूलेंगे। अगर मैं मेरे जीवन के बारे में बात करूंगी, खुदा ने मेरे जीवन में इतनी अच्छी बातें की है, मुझे हीलिंग दिया है, मेरे फ्यूचर में मुझे ब्लेसिंग दिया है, मुझे फेलियर होने से सक्सेस में बदला है। मैं उस पवित्र नाम को धन्य कहूंगी और मैं आप सभी को एनकरेज कहूंगी कि आपकी लाइफ में भी खुदा ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। आज उस खुदा के उस पवित्र नाम को, उसके उपकार को नहीं भूलते हुए उसके नाम को धन्य कहेंगे और ये गीत गाएंगे जो कहता है, आराधना करता हूं मैं। चाहे मैं ना
सजदे में मेरी इबादत तेरी है ऐ पाक खुदा तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में मेरी इबादत तेरी है ऐ पाक खुदा तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा मेरी इबादत तेरी है ऐ पाक खुदा तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरे सजदे में मेरी इबादत तेरी है ऐ पाक खुदा तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा मेरी इबादत तेरी है ऐ पाक खुदा तेरे सजदे में मैं हूँ खड़ा Thank you, Jesus. और खुद बाप हम तेरे सजने में खड़े हैं खुद बाप इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया खुद बाप हम इस आराधना को सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं खुद बाप जो टीचर्स आने वाले हैं खुद बाप पास्टर जॉन और पास्टर पीटर बेंजामिन खुद बाप उनको आपको आपके हाथों में देते हैं और खुद बाप उनके द्वारा आप हमसे बात करना खुद बाप तेरी मर्जी उनके द्वारा हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके और खुद बाप जो तू चाहता है उनके द्वारा हमसे बात करे वो तू करना खुद बाप इस समय वो खुद बाप तेरे हाथों में देते हैं खुद बाप सारा आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया चर्च अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया तो जरूर से शेयर करना पास्टर जॉन एंड पास्टर पीटर बेंजामिन विल बी राइट बैक डोंट गो एनीवेयर Lord Church. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to share something from the Word of God in this Christmas season, which will bless you and change your life today. Amen. My topic for today is wait for God's time. Waiting is not easy, it's a very difficult job. That's right. It's very difficult for me to wait. Yeah. If someone says, I'll give you this tomorrow, I want it right now. Yeah, that's I want to show the meaning of waiting for God is. A season of waiting is about understanding, and God's will is so much big and better than your imagination. Hallelujah. We want things right now, but Yeah. God has many things ahead for us. That's right. And I want to show a person from the Bible, that is Abraham. He was waiting for his promise to be fulfilled. That's right. I will show what God said to him in Genesis chapter 12, verse 2. And I will make you a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Yeah. God said you are a great nation. That is not a small thing. That's right. That is a very big thing That's for right. Abraham. Hallelujah. And I want to show God had given him a promise. Abraham didn't have a baby. God said your boy will be the nations. And that is, God had promised him when he was 75 years old. But in Genesis chapter 21, it says, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Yeah. He didn't wait just 1 year, 2 years. He waited for 25 Wow. years of God's Hallelujah. word. Yes. It says in Ecclesiastes chapter 3, verse 11, He had made everything beautiful in His time, not His in our time. time, but Yeah. in God's time. Hallelujah. Also, He said everything in God's will, in the ends, beginning to the end. Yeah. But we cannot do that without God. Wait for your time. God will be with you.
If you want things to happen now, that might be in your will, but wait for bigger things. God will be Hallelujah. with you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, let's clap and just glorify God. खुदा का धन्यवाद देंगे जॉन की लाइफ के लिए. Hallelujah. बहुत बढ़िया बोला जॉन. मेरी दुआ ये अंग्रेजी के साथ साथ तुम हिंदी में भी बोलने लगो. आमेन. आज शाम का सलाम आप सबको, जितने लोग हमें देख रहे हैं. परमेश्वर आज शाम में आपको आशीष दे. आज शाम में परमेश्वर आपको बरकत दे, इसकी मेरी इच्छा है. मैं दुआ ये करता हूं कि आज के इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको मजबूत बनाए. Hallelujah. ये इबादतें जो लगातार हो रही हैं इस क्रिसमस सीजन में, वो इसलिए हो रही हैं कि हम और आप क्रिसमस का एकमात्र मैसेज जो आसमान के खुदा ने आपके और मेरे लिए भेजा है उसे समझ लें. और कंटिन्यूसली इस सीजन में एक ही बात हो रही है, और वो ये है कि खुदा ने तुम्हारे और मेरे लिए एक खुशखबरी भेजी है. Hallelujah. और उस खुशखबरी का नाम है यीशु मसीह. Hallelujah. और अगर ये यीशु हमारे साथ बना रहा Hallelujah. तो सब भला होएगा. बोलिए सब भला होगा. सब भला होगा. As long as Jesus is with you. Hallelujah. जब तक यीशु आपके साथ है. आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन के ऊपर है. आप इस टॉपिक को देख सकते हैं. जो लोग चर्च में बैठे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपका टॉपिक यहां पर है. मेरे साथ आज के टॉपिक को बोलें. धर्मियों से कहो धर्मियों से कहो कि उनका कि उनका भला होगा. भला होगा. भला नहीं होगा, भला होगा. क्योंकि धर्मी तो हर जगह यही बोल रहे हैं, अरे मेरा भला हो गया, मेरी भला आ गई, उसकी भला आ गई. मैं भले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भले की बात कर रहा हूं, भलाई की बात कर रहा हूं, आसमान के खुदा की भलाई की बात कर रहा हूं. फरिश्तों से आसमान गूंज गया, उनकी आवाज से आसमान गूंज गया, और फरिश्ते एक ही बात बोल रहे थे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है. Hallelujah. तुम्हारे लिए खुशखबरी है. जगह जगह तारे यीशु मसीह के जन्मदिन पे खुशखबरी का ऐलान कर रहे थे. लोग जगह जगह से आ रहे थे कि यीशु पैदा हुआ है. There was an atmosphere of great joy and peace. और खुदा की इच्छा ये है कि इस क्रिसमस सीजन में आपकी लाइफ में भी एक आपके लाइफ में, आपके घर के अंदर परमेश्वर की हुजूरी बनी रहे. एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे जिससे दिखाई दे कि खुदा आपके साथ है. Hallelujah. Yes. Let us have an atmosphere in the house कि हमारे घर में कोई भी प्रवेश करे तो लगे यार वाकई में भाई मेरे यहाँ पर खुदा है, यहाँ पर वाकई में खुदा की हुजूरी है. और ये कलाम जो आज खुदा ने मुझे दिया आपके लिए, वो इसीलिए है ताकि आपको याद दिला सकें कि यीशु इसलिए नहीं पैदा हुआ कि आप मातम मनाएं. That's right. Yeah. यीशु इसलिए नहीं पैदा हुआ कि आप अगर अंधियारे में थे तो अंधियारे में ही बैठे रहें. Yeah. अंधियारे में ज्योति चमकी, और इसलिए Hallelujah. चमकी है कि आप Hallelujah. खुश हो सकें. Amen. इसलिए चमकी है कि आप परेशानियों से बाहर Hallelujah. निकलें. Yes, इसलिए my Lord. चमकी है कि परमेश्वर का उद्धार, उसकी खुशी आपके घर में दिखाई देने वाली हो सके. कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि अगर यीशु हमारे घर में रहा इस सीजन के अंदर, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में बसा रहा, तो खुशी हमसे कोई निकाल के लेके जा ही नहीं सकता. पैसे की कमी खुशी को लेके नहीं जा सकती है. लोगों का बुड़बुड़ाना हमारी खुशी को लेके नहीं जा सकता है. ये पकवान और ये केक और ये गुजिया और ये नए कपड़े अगर ये नहीं भी हुए तो ये हमारी खुशी को लेके नहीं जा सकते हैं. किसी भी चीज की हमारे घर में कमी नहीं होगी, क्योंकि आज का कलाम आपको ये बताना चाह रहा है कि धर्मियों से ये वाली बात कह दो कि उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, उनके घर में भला होगा. घटी दिमाग की वो परिस्थिति है जो एक इंसान खुद से अपने लिए पैदा कर लेता है. मैं सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं होता है तब भी बड़े खुश होते हैं, और ऐसों को भी देखा है जिनके पास बहुत कुछ होता है तब भी वो रोते रहते हैं. ऐसा कैसे कि किसी के पास कुछ नहीं है और वो खुश है, और दूसरे के पास सब कुछ है वो खुश नहीं है? क्योंकि ये घटी और कमी आपके दिमाग की परिस्थिति है. ये आपने ऐसी स्थितियां अपने दिमाग में बना ली हैं, ऐसी सोच अपने दिमाग में बना ली है कि मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है. अगर मैं आपको बताना मांगता हूं, आपने यीशु को अपना सर्वोप्रिय बना लिया है, आपने यीशु को अपना सर्वा बना लिया है, उसको अगर आपने अपना सब कुछ बना लिया है तो आपकी
लाइफ के अंदर आप यही बात कहने पाएंगे जो आज मैं आपको बता रहा हूं। आप ये कहने पाएंगे कि मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज का कलाम है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। मैं चाहता हूं इस आयत को आपके साथ पढ़ लूं और इस आयत को पढ़ने के बाद मैं आपको मैसेज में और अंदर की तरफ लेके जाऊंगा। यशायाह की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 3 एंड वर्स 10। इट इज अ ब्यूटीफुल वर्स। लिखा है, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो, क्या करो? धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो। धर्मियों, आपको आपस में एक दूसरे से कहने की जरूरत है। सबसे पहली बात, क्रिसमस का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि धर्मी अगर कुछ कहें तो आपस में अच्छा कहें। धर्मी अगर कुछ कहें तो अच्छा कहें। पहली बात तो बहुत से धर्मी चुपचाप बैठे रहते हैं, घर में भी चुपचाप बैठे रहते हैं, बाहर भी चुपचाप बैठे रहते हैं। सही बता रहा हूं, अगर हमें बहुत से धर्मियों की चुप्पी से लगता है इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, और इनफैक्ट उनकी चुप्पी इतनी जोर जोर से कुछ बातें कहती हैं कि उनको देख के डर लगने लगता है। आपने देखा घर के किनारे में बैठे हुए कोई और पे बैठे हुए बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठे, उनकी आंखें गिरी जा रही हैं, बिल्कुल पीड़ा में है, बिल्कुल दर्द में, कुछ नहीं कह रहे हैं पर वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हम बेकार हैं, हम परेशान हैं, हमारी लाइफ। नहीं 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 नहीं, धर्मियों को कहने की जरूरत है, धर्मियों को प्रोक्लेम करने की जरूरत है, धर्मियों को बताए जाने की जरूरत है, धर्मियों को खुद भी बोलने की जरूरत है। कलाम बता रहा है, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो। जो आपके बगल में बैठा है, आपको उससे बात करने की जरूरत है। पति, तुम्हें अपनी पत्नी से बात करने की जरूरत है। पत्नी, तुम्हें अपने पत्नी से बात करने की जरूरत है। पति पत्नी, तुम्हें अपने बच्चों से कहने की जरूरत है। बच्चों, तुम्हें अपने मम्मी पापा से कहने की जरूरत है। मम्मी पापा, तुम्हें अपने मम्मी पापा से कहने की जरूरत है। नाती पोतो, तुम्हें दादी से कहने की जरूरत है। दादी दादा, तुम्हें अपने नाती पोतों से कहने की जरूरत है। मेरे भाई, तुम्हें अपने पड़ोसियों से कहने की जरूरत है, कहने की जरूरत है। मालूम क्या कहने की जरूरत है? धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। धर्मियों से कहो उनका भला होगा। धर्मियों से कहो उनका भला होगा। धर्मियों से कहो उनका भला होगा। मालूम खुदा ये वाली बात क्यों चाह रहा है? क्योंकि धर्मियों को बहुत से लोग बता रहे हैं भला नहीं होगा। धर्मियों को बहुत से लोग बोल रहे हैं सब खराब हो जाएगा। धर्मियों को बता रहे हैं, देखो इन सब सिचुएशंस को जो आजकल चल रही हैं, आप समझ तो सकते हैं कौन सी सिचुएशंस की बात हो रही है। और जब आप उन सिचुएशंस को देखते हैं तो सुसमाचार कुसमाचार में बदलने लगता है और लोगों की बातें आपके कानों में जाने लगती हैं। और जब लोगों की बातें कानों में जाने लगती हैं, आपको ऐसा लगने लगता है सब खराब होएगा। आहा 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 आहा, खुदा कुछ फरमा रहा है, खुदा अपने कलाम से कोई बात कह रहा है। धर्मियों, अपने मुंह से तुम क्या बात निकाल रहे हो? धर्मी, तुम आपस में जब बात कर रहे हो, तुम कौन सी बात कर रहे हो? मम्मी, तुम घर में क्या बात कर रही हो बच्चे से? क्या तुम बच्चे से ये कह रही हो कि सब बेकार है, कुछ नहीं होगा, चुप रह, चुपचाप बैठा रह, मुंह बंद करके रह, कुछ नहीं होगा? ना 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 ना, खुदा आज आपको कुछ कह रहा है। खुदा आपको बता रहा है तुम्हें ऐसे बात करने की इजाजत नहीं है, तुम्हें ऐसी बात करने की इजाजत नहीं है। अरे मूसा की तरह बात करो। सामने लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। वो बात कर रहा था, मालूम किससे बात कर रहा था? आसमान के खुदा से बात कर रहा था। वो आसमान के खुदा से कह रहा था, आसमान का खुदा इससे कह रहा था, धर्मियों को बोल दो सब भलाई होगा। भला दिख नहीं रहा है पर भला कहो। कम ऑन, कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? भला दिख नहीं रहा है पर भला कहो। भला दिख नहीं रहा है पर भला कहो। आगे लाल समुंदर दिख रहा है, पीछे फिरौन की सेना दिख रही है, पर एक बात करने की जरूरत है, भला कहो, भला कहो, भला कहो, भला कहो और भला टल जाएगी। कम ऑन, भला कहो और भला, कम ऑन, भला कहो और भला। अरे कितना बड़ा लाल समुंदर क्यों ना होने दो, तुम अपने मुंह से कह के तो देखो। तुम्हारा आसमान का खुदा तुम्हारी कही हुई बात की इज्जत करेगा। आसमान का खुदा तुम्हारी हुई बात की इज्जत रख लेगा। अरे लाल समुंदर को 2 भाग कर देगा, तुम कहो तो। कम ऑन समबडी, गिव हिम द ग्लोरी, से यस लॉर्ड। हमें कहने की जरूरत है। I am telling you, we don't speak right stuff in our houses. हम सही बातें नहीं करते हैं। हम ऐसी बातें करते हैं जिससे शैतान खुश होता है। हम ऐसी बातें करते हैं जैसे ख्रीष्ट विरोधी लोग खुश होते हैं। हम ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारा पूरा इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है। हम ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारा पूरा मोराल खुद ही डाउन हो जाता है। ना 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 ना, धर्मियों से कहो उनका भला होगा। धर्मियों से कहो उनका भला होगा। पड़ोसी में जाइए, जो दूसरा आपका मसीही भाई है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ, उसे ऐसा लग रहा है सब बेकार है, सब खराब। ना ना ना, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो,
धर्मियों से कहो उनका भला होगा। मैं आपको बताना मांग रहा हूं बाइबल में कितनी जगह पे आज मैं दिखा सकता हूं क्रिसमस का मैसेज है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू रेडी? हाउ मेनी ऑफ रेडी? देखिए, आसमान का खुदा खुद से कुछ नहीं करेगा, अपने आप से वो खुद कुछ नहीं करेगा। अपने आप से वो कभी आपको वो काम करने के लिए नहीं कहेगा जो वो खुद करना नहीं मांगता है। उसने आसमान से देखा कि गरुड़िए बैठे हुए हैं, ठंड में हैं, परेशान हैं, चीजें सही नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है। आसमान के खुदा ने जिब्राइल से कहा, धर्मियों को कहो, धर्मियों को कहो। आसमान के खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज दिया, और अपने फरिश्तों को पता कहां पर भेजा? जहां पर चरवाहे ठंड में ठिठुर रहे हैं, ठंड में परेशान हैं। आसमान के खुदा ने फरिश्ते को भेज दिया। मालूम क्या कहने के लिए भेजा? उनको जाके कहो सब भला होगा, उनको जाके कहो सब भला होगा। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसी ठंड में बैठे हुए हैं, आप कैसे ठिठुर रहे हैं, आपके पास कितने कपड़ों की कमी है, आप रात भर काम कर रहे हैं। बहुत से लोग रातों रात काम कर रहे हैं, ठंड में काम कर रहे हैं, परेशानी में काम कर रहे हैं, दिक्कत में काम कर रहे हैं। क्या मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो दिक्कतों को बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात में मेहनत कर रहे हैं, दिन में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर करके थक गए हैं, भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, चरवाहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पति मेहनत कर रहा है, पत्नी मेहनत कर रही है, घर वाले मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात लगा दिया है। ओ माय गुडनेस, धूप से परेशान, बारिश से परेशान, ठंड से परेशान, काम में लगे हैं। आसमान के खुदा ने बोला, जाओ जाके उन चरवाहों को बोल दो, जाओ उनको बता दो सब भला होने पर है, सब अच्छा होने पे। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, आई एम टॉकिंग टू समबडी। मुझे नहीं मालूम है कौन अपने घर में काम कर करके थक गया है पर पेमेंट अभी तक नहीं आया है। मुझे नहीं मालूम है कौन मुझे देख रहा है जो ये कह रहा है मैंने इतनी मेहनत करी है पर अभी तक नौकरी करने के बाद भी हमारी पूरी पूरी तनख्वाह नहीं दी गई है, हमारी तनख्वाह डिले कर दी गई है, हमारा पैसा डिले कर दिया गया है, क्रिसमस आ रहा है। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, आसमान के खुदा ने फरिश्तों को भेज के उन चरवाहों को कहा कि सब भला होगा। आज पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को खुदा ने आपके लिए खड़ा किया है कि आज आपको ये वाली बात बता सके कि चाहे नौकरी खराब चल रही हो, चाहे तुम अंधियारे में बैठे हो, चाहे तुमने काम कर करके अपनी पीठ में तकलीफ क्यों ना कर रही हो, आज खुदा का कलाम तुम्हें उभारने के लिए और ये बताने के लिए आया है कि आसमान का खुदा कह रहा है, धर्मियों को कह दो भला होगा। कम ऑन समबडी, भला होगा, रिसीव करिए अपने लिए, भला होगा, भला होगा, भला होगा। देखो ज्योति चमकी है तुम्हारे लिए। ओह माय गुडनेस, देखो तुम्हारे लिए यीशु पैदा हुआ है। अंधियारे के अंदर ज्योति चमकी है, तुम्हारी उसी परेशानी में ज्योति चमकेगी, तुम्हारी उसी तकलीफ के अंदर ज्योति चमकेगी। आसमान का खुदा फरिश्ते को भेज रहा है और चरवाहों को कह रहा है भला होगा, आपका भला होगा, आपका भला होगा। आपको ऐसा लग रहा हो कहां से होएगा, कब होएगा, किस तरीके से होएगा, मुझे नहीं मालूम है कहां से होगा, कब होगा, किस तरीके से होएगा, पर यह जरूर मालूम है होगा, होगा। धर्मियों से कहो होगा, भला होगा। कम ऑन, टर्न टू योर नेबर इफ यू कैन फाइंड समबडी। आपको नहीं मालूम है, शायद आपके बगल में कोई बैठा हुआ है जो परेशान है किसी चीज से, बट यू नीड टू टर्न अराउंड एंड टैप समबडी एंड से इट्स गोना बी गुड मैन, इट्स गोना बी गुड, इट्स गोना बी गुड, इट्स गोना बी गुड, इट्स गोना बी गुड। शायद तुम्हारा हार्ड वर्क किसी ने नहीं देखा है पर इट्स गोना बी गुड। कम ऑन, कम ऑन। हो सकता है तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं आया है पर अच्छा होगा। तुमने मेहनत करी है पर बहुत मेहनत करने के बाद भी अप्रिसिएशन नहीं मिला। ओ गॉड, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। खुदा ने चेलों को कहा, खुदा ने गृहणियों को कहा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। आपको बताना मांगता हूं ये तो खाली गृहणियों की बात है। यूसुफ अपनी पत्नी को लेके चलता चला जा रहा है और उस जगह पे पहुंचा है जहां पर उसने सोचा था कि अब अपने उस बच्चे को जो खुदा ने इनको दिया है देखेंगे और देखेंगे कि खुदा किस तरीके से उसके लिए इंतजाम करता है। पहुंचते हैं उस जगह पर जहां खुदा ने उनको भेजा था, पर जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस सराय में तक जगह नहीं है, उस सराय में तक कुछ अच्छा नहीं है। चरनी में बच्चा पैदा होता है, सर्दी के माहौल में, ठंड के माहौल में बच्चा चरनी के अंदर पैदा होता है। उस समय तक कुछ सही दिखा नहीं था। जब बच्चा चरनी के अंदर पैदा हो रहा था कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पूरी प्रेगनेंसी के टाइम
गालियां सुनी, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम गंदी बातें सुनी। ऑलमोस्ट जब टर्म कंप्लीट होने पे आया तो गधे पे बैठ के एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा। दूसरे शहर में पहुंचे तो वहां जगह नहीं मिली, सराय में जगह नहीं मिली तो बच्चे को चरनी में जन्म देना पड़ा। अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर खुदा का कलाम बोल रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, पता क्या कह रहा है? धर्मियों से कहो सब भला होगा, सब भला। इतना खुदा का बेटा मरियम खुदा के बेटे को लेके चल रही है और कुछ भलाई नहीं देख रही है। फाइनली चरनी में बच्चे को लपेट के रख दिया है, अभी तक कोई भलाई नहीं दिखी है। मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं, कई बार वो काम जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा होता है, आप उसको कर देते हैं और लपेट के चरनी में रख देते हैं उस जगह पर जहां पर आपको उसे शायद रखने का भी मन नहीं होता होगा। Right. बहुत से बढ़िया मिनिस्टर्स की बढ़िया बढ़िया प्रीचिंग चरनी में पड़ी हुई है, कोई देखने नहीं आया है। आपकी बड़ी मेहनत चरनी में पड़ी हुई है, कोई देखने नहीं आया, पर खुदा कह रहा है भला होगा, भला होगा। Hallelujah. अरे यहाँ क्या गायों के बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर गाय वहां हैं कर रही हैं, बकरियां मिमिया रही हैं, हम यहाँ पर चरनी में बच्चे को लेके बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों की मिनिस्ट्री चरनी में है, Yeah. बहुत से लोग चरनी में बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों का हाल आज घर का ऐसा है कि मानो गौशाले में सब चीजें पड़ी उस जगह पे जहां नहीं होनी चाहिए थी। फाइनेंसेस इस जगह पे आके खड़े हो गए जहां नहीं होना चाहिए था। नौकरी ऐसी जगह पे आके खड़ी होगी जहां नहीं होना चाहिए था, पर खुदा की पूरी मर्जी कर रहे थे। Oh my goodness, I'm talking to those people. Correct. See, I'm talking to those people who are doing the will of God. Yeah. Think about this कि मरियम ने अपना सब कुछ, यूसुफ ने अपना सब कुछ किया, जो कुछ उनको करना चाहिए था खुदा के लिए सब कुछ किया, रेस्ट नहीं मिला है। Come on, रुचिता, Yeah. जो कुछ करना चाहिए था खुदा के लिए सब कुछ किया, रेस्ट नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला है, एप्रिसिएशन नहीं मिला है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि है नहीं, That's right. रिवॉर्ड मिला नहीं है, Hallelujah. एप्रिशिएट किया नहीं गया है, चीजें दिखी नहीं है, आराम मिला नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि है नहीं। एक बात बता रहा हूं, खुदा की नजर से देखना बिल्कुल अलग होता है, खुदा की नजर से समझना बिल्कुल अलग होता है। Hallelujah. खुदा उस समय करता है जिस समय आपको लगता है अब क्या होने वाला है। Amen. खुदा की मर्जी पूरी कर चुकी है और बच्चे को लपेट के चरनी में रख दिया है। और मत्ती उसके दूसरे अध्याय में और 11वें पद में लिखा हुआ है, और उस घर में पहुंचकर, मालूम कौन, मजूसियों की बात हो रही है, उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। पहली बार किसी ने आके आदर किया है, पहली बार किसी ने आके आदर किया है। गए थे वहां पर रूम देखने के लिए सराय के अंदर, तो दरवाजे से ही बाहर निकाल दिया था, बोला था रूम नहीं है, अरे जाओ कहीं और जाओ, बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बिजनेस हैं। शायद उसने बोला होगा थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दीजिए, तो शायद उसको यूसुफ को बोला होगा तुमसे ज्यादा पैसे देने वाले हैं। यूसुफ के पैसे की कोई औकात नहीं रही होगी, यूसुफ की कोई औकात नहीं रही होगी। लंबा सफर करके आया होगा, जगह जगह उसने जगहों को देखा होगा, कहीं जगह नहीं मिली है, अगर जगह भी मिली तो चरनी में मिली है, अभी तक ऑनर नहीं हुआ है। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर अभी तक भी ऑनर नहीं है तो धर्मियों से जाके कह दो उनका भला होगा। दूर देश से मजूसी आए हैं और खुदा का शुक्र करता हूं, सबसे पहली चीज पता क्या हुई है? सबसे पहली चीज है कि बड़े बड़े लोग चरनी में आकर यीशु मसीह को दंडवत कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, तुम्हारी प्रीचिंग जो आज तक किसी ने नहीं सुनी है, खुदावंद ऐसा करेगा, दूर दूर से लोग आके प्रीचिंग तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारी मिनिस्ट्री को दूर दूर से आके लोग देखेंगे, झुक जाएंगे, तुम्हारी मेहनत को दूर से आके अप्रिशिएट करेंगे। अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्या गाना गाया खुदा के लिए, क्या डांस किया तुमने, क्या मेहनत करी अपने परिवार के लिए, क्या किया, अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया गया है। तुमने बहुत मेहनत करी और ऐसा लग रहा है खुदा का काम करने के बाद भी आज तक कोई रिवॉर्ड नहीं। काम कर दिया, बच्चा पैदा हो गया, चरनी में रखा हुआ है, मरियम बैठी हुई है, आज तक कुछ नहीं हुआ। पर अब मैं आपको बताना मांग रहा हूं, धर्मी से कह दो कि उनका भला होगा। उनको कह दो कि उनका भला होगा। और कलाम में लिखा है, और वो मजूसी आए हैं, वो राजा आए हैं, वो जानकारी रखने वाले आलिम और फाजिल लोग आए और मरियम के सामने आके झुक गए, उस बच्चे के सामने आके झुक गए। मजे की बात आपको मालूम है क्या लिखा है आगे? और उसे प्रणाम किया और अपना थैला खोल कर, आई लव दैट, कम ऑन, अपना थैला खोल कर
अभी तक तो यूसुफ अपना थैला खोल रहा था, अभी तक तो मरियम अपना थैला खोल रही थी, अभी तक तो वो अपनी इज्जत खोलने में लगे हुए थे, अभी तक तो उनको बेइज्जती से सब बेइज्जती ही करी जा रही थी। कुछ इनके लिए आज तक किसी ने नहीं खोला, पर मैं खुदा का शुक्र कर रहा हूं, आज तक तो ये सिर्फ खुदा के बेटे के लिए करते चले आ रहे थे। अरे खुदा के बेटे को जन्म देना है, चलो सराय में पैसा देना पड़ेगा। खुदा के बेटे को जन्म देना है, गधे पे बैठा लो, गधे को भी चारा खिलाना पड़ेगा, सफर के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। आपने खुदा की खिदमत के लिए बड़ी मेहनत करी है, आपने खुदा की राह पर रहने के लिए बड़ी मेहनत करी है, पैसा लगा के खुदा की मर्जी पूरी करी। आई एम टॉकिंग टू समबडी, आई एम टॉकिंग टू समबडी। शायद किसी खादिम से इस समय बात कर रहा हूं, आपने अपना बड़ा पैसा लगाया है, आपने अपना सब कुछ लगा दिया है, पर इतना पैसा लगाने के बाद भी अभी तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है। आप अपने थैले को खोल खोल कर लोगों के लिए करते गए हैं, आप अपने थैले को खोल खोल कर यीशु के लिए करते गए हैं। आज तक आपके लिए थैला खोला नहीं गया है, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि खुदा कुछ करने पे है, खुदा कुछ बड़ा करने पे है, खुदा कुछ ऐसा करने पे है जो आपकी समझ के बाहर है। कलाम बता रहा है कि ये आके उसके सामने गिर पड़े और ये राजाओं ने, इन मजूसियों ने अपना थैला खोला। कम ऑन समबडी से दैट, बोलिए मेरे लिए थैले खुल रहे हैं, मेरे लिए थैले खुल रहे हैं, मेरे लिए थैले खुल रहे हैं। अरे परमेश्वर झूठा नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल दैट गॉड विल फॉरगेट द लेबर ऑफ योर लव। अरे तुम्हारे प्रेम के द्वारा किया गया जो परिश्रम है, क्या खुदावन भूल जाएगा? तुम्हारी मेहनत खुदावन भूल जाएगा? धर्मियों से कहो उनका भला होगा। कलाम बता रहा है कि उन मजूसियों ने आके अपने थैले को खोला और उसमें से सोना और लोबान और गंधरस की उसको भेंट चढ़ाई। मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि खुदावंद आपके लिए कुछ भला करने पे है। I do not know where you are watching me, but God is able to do something great for you. Great for you. आपने अपना सब कुछ लगा दिया है, पर अपना सब कुछ लगाने के बाद भी आपको आज तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, और शैतान कान में एक ही बात बोल रहा है, कुछ नहीं होएगा तेरे साथ, कुछ भला नहीं होगा तेरे साथ। पर पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के द्वारा खुदाबंद आज आपसे बात कर रहा है और आपको बताना मांग रही है, ये पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज आपसे कहना मांग रही है, धर्मियों को कहो कि तुम्हारा भला होगा। Come on, lift your hands everybody. Lift your hands wherever you are. Say, God, you're good. God, you are good. God, you are good. Oh, come on, sing in the spirit. अपने घरों में अपने हाथ तक उठा लें। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने भलाई नहीं देखी, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा भला करने पे है, खुदा भला करने पे है। ये सच है कि देखता ना मुझे, पर फिर भी रखूंगा तुझ पर ईमान, बढ़ता जाऊंगा राहों में तेरी, मुझे मालूम है कि तू है मेरे साथ। ये सच है कि दिखता ना मुझे, पर फिर भी रखूंगा तुझ पर ईमान, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ते जाइए राहों में तेरी, मुझे मालूम है कि तू है मेरे साथ। आराधना आराधना करता हूँ मैं, आके तेरे हुजूर, ये जानू मैं, थैंक यू लॉर्ड, कि तू जाने सब, चाहे मैं ना समझूं। ये सच है, ये सच है कि दिखता ना मुझे, पर फिर भी रखूंगा तुझ पर ईमान, बढ़ता जाऊंगा राहों में तेरी, मुझे मालूम है कि तू है मेरे साथ। आराधना
sing it out. आराधना करता हूँ मैं आके तेरे हुजूर, ये जानू मैं कि तू जाने सब, चाहे मैं ना समझूं, ये सच है कि दिखता ना मुझे, पर फिर भी रखूंगा तुझ पर ईमान, बढ़ता जाऊंगा राहों में तेरी, मुझे मालूम है कि तू है मेरे साथ। आराधना करता हूँ मैं आके तेरे हुजूर, ये जान मैं कि तू जाने सब, चाहे मैं ना समझूं। मरियम को समझ में नहीं आ रहा था, यूसुफ को समझ में नहीं आ रहा था, पर सब चीजें समझने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि खुदा को सब मालूम है और वो रास्तों को निकाल रहा है। उठा लीजिए अपने हाथों को, Thank you, जहां Lord. कहीं भी देखना, just take it easy, son. Take it easy, son. Thank you, Lord. Wherever you're watching me, just lift your hand and just say Yes, thank you. Jesus. I just thank you, Lord. Thank you. I want you to focus right now. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा You're God. You're God. अपना ध्यान केंद्रित करें खुदा की तरफ। अपने लेफ्ट और राइट में से अपनी नजर को हटा लें, खुदा की तरफ अपनी निगाह कर लें। लिफ्ट योर हैंड्स अपने घरों पे और अपने आप से इस बात को कहें। Yes, God. धर्मियों को कहने की जरूरत है। अगर आपके बगल में कोई है तो उनसे कहो कि अच्छा होगा, और अगर कोई नहीं है तो अपने आप से कहो अच्छा होगा, कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, भला होगा। भला होगा। खुदावंद यीशु तख्त पे है। तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारी पैसे की कमी में, तुम्हारी घर की समस्याओं में, धर्मियों कहो, बोलो अच्छा होगा। Come on, take this time. Take this time. Lift your hands and say, lift your hands. अपने आप से बोलना चालू करें। अच्छा होगा। अपने आप को कहें, खुदावंद मेरी लाइफ में अच्छा होगा, खुदावंद मेरी लाइफ में अच्छा मेरी पत्नी के साथ भला होगा, मेरे के साथ अच्छा, मेरे बच्चे के साथ भला होगा, मेरे घर में भला होगा। मेरे चर्च में अच्छा। तेरा कलाम कह रहा है धर्मियों से कहो, खुदावंद मैं कह रहा हूं कि भला होगा। पैसे की इस कमी में भी भला होगा, अकाल में भी भला होगा, जब सेहत खराब है तब भी भला होगा, जब मेरे अपने मेरे साथ नहीं है तब भी भला होगा, जब मेरे कंधों पे इतना बोझ है और मुझे इन बोझ को उठा के आगे बढ़ना है तब भी भला होगा। तूने कहा है कहने के लिए और मैं कह रहा हूं कि भला होगा। यीशु मसीह इस क्रिसमस सीजन के अंदर तेरी भलाई हमारे जीवन के अंदर दिखने वाली हो सके। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से I want to just take this time to pray. Are there people who are sending the prayer request? All right, all right, all right, all right, dear loved ones. खुदा के लोगों, it's going to be a precious time. I really wanted to pray for you. I really feel like praying for you right now. Come on, just send in your prayer request. Just type there, pray for me. Just write pray. वहाँ लिख दीजिए खाली pray and I'll understand. Yeah, you're asking for the prayer. I'm going to pray for you now. तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएं। अपने हाथों को उठा लें wherever you are. The Spirit of the Lord is here right now. खुदा की हुजूरी यहाँ है. I'm going to pray that
शैतान की सारी सामर्थ घर पे टूट जाए. Right now in the name of Jesus. Right now. Right now. Right now. Bhavna Singh, I'm going to pray for you right now. Right now. Sonam, Bless them. Neeta, Bless them, Jesus. या नीता, pray for me. मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ. खुशबू टंडन चैनलन मेरे लिए. Yes, Jesus. Yes, खुशबू, I'm praying for you, beta. Yes, Jesus. Christina, Thank you. I'm praying for you. Jesus. Vicky, Thank you, Jesus. I'm praying for you right now. Yes, Khushbu, I got your message. This is true about you, beta. I'm praying for you. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Gracia, I'm going to pray for you. Sukhveer, right now. Yeah, Sukhveer, right now. I'm going to pray for you, Sukhveer. मैं आपकी फैमिली के लिए दुआ करूंगा. Yes, Jesus. Jasmine, yes, my sister, I'll pray for you right now. Sheetal, husband salvation. May the Lord bless you. What a beautiful heart you have. Sujata, Sujata, pray for my family. Yes, I'll pray for your family. Ruda, you are in high fever in the name of Jesus. Let that fever leave her right now. Right now. यीशु के नाम. Suresh, यीशु के नाम से. you want your own home? In the name of Jesus. Yeshu ke naam mein. Monica Arlen. Oh, my dear sister. Pray for things to fall in right place. Can you believe with me, Monica Ben? I will. Right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Agnes, pray for my family. Mary Christine, how many of you are there? Mary writes for a financial burdens. I understand it is a lot of burden. Come on, everybody with financial burden, lift up your hands right now. Financial burden, जिनके पास आर्थिक समस्याएं हैं right now, in the name of Jesus. Come on, believe with me, church. Believe with me as we pray. As we pray, the financial burdens will be broken. In the name of Jesus. यीशु तेरे सामर्थी नाम के द्वारा एक आर्थिक परिस्थिति का जुआ टूट जाए. In the name of Jesus. Let the people be free in Jesus. Yes, God. Yes, Lord. Yes, Jesus. आर्थिक परेशानी मैं तेरे जुए को यीशु के नाम में पकड़ के तोड़ देता हूं. यीशु के नाम से. And I pray the release. Yes, Jesus. यीशु के नाम में खुदावन रस्तों को खोलेगा right now in the name of Jesus. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में. Gavit, yeah, God will do great things. God will do great things. Oman Davis for exams in the name of Jesus. खुदा बाप इन एक prayer request को जो यहाँ पर आ रही हैं तेरे हाथ में रखता हूँ और मैं दुआ करता हूँ आसमान के खुदा कि तू उनके लिए रस्तों को बनाएगा. Listen, folks, I feel this is very important for you to understand. Listen, I am praying with you. I am praying with you, but I want you to understand. मैं तो आपके लिए दुआ कर रहा हूं, पर आपको भी अपने लिए दुआ करने की जरूरत है. कई बार हम लोग दिमाग में सोचते हैं, पर एक्चुअली दुआ नहीं करते हैं. पर आज हम सिर्फ सोचेंगे नहीं, पर दुआ करेंगे. I want you to take this moment, pray for yourself with me. Quickly, come on. Start praying. Open your mouth. What do you need? 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 Talk about it. Talk to God right now. खुदा बाप, ये मेरी need है. I'm agreeing with you in the name of Jesus. Yes, Lord. खुदा बाप, अगर financial problem है, मैं इनके साथ सहमति रखता हूँ कि तू इनकी financial problem को दूर करेगा. Body में अगर healing की जरूरत है, मैं अग्री करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से. शारीरिक समस्या इसी समय टूट जाए, खत्म हो जाए. शारीरिक समस्या का जुआ टूट जाए. खुदा बाप, उलझाने वाली हर बात, अविश्वास की हर बात इस समय लोगों को छोड़ के चली जाए. पूर्ण रीति से चंगाई होने पाए राइट नाउ, यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. कीप स्पीकिंग. धर्मियों का भला होगा. Well, it's time to go. समय है अलविदा लेने का, आपको बाय कहने का. पर इससे पहले कि हम निकलें, आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय चर्च के अकाउंट्स की सारी डिटेल हैं.
आप इन डिटेल्स को ले सकते हैं और आप अपना सर्वोत्तम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। जब आप हमारे साथ खड़े होते हैं, आप अपनी ऑफरिंग्स, अपनी भेंटों को, अपनी दहेकियों को, अपनी टाइट्स को भेजते हैं, तो ये काम कंटिन्यूसली हो पाता है। सो योर बेस्ट सीड। एट द सेम टाइम ये मिनिस्ट्री की बात और क्रिसमस का ये मैसेज आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे किसी के साथ बांटें। जरूर से इसे किसी ना किसी के साथ शेयर करिए। खुदा आपके साथ रहे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। जय मसीह की। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today and forever. He is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go